दोस्तों, बिग बॉस शो में बीबीएन डी सेना की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि टाइम गार्ड बनने की रेस में हुए 3 कंटेस्टेंट शामिल। अब मुश्किल में आ जाएंगे बीबीएन डी सेना और उनका ग्रुप। इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों टाइम गार्ड बीबीएन डी सेना का कार्यकाल अब खत्म हो गया है। ऐसे में टाइम गार्ड के चुनाव के लिए 3 सदस्यों का चुना गया है। इन 3 सदस्यों के बीच टास्क होगा और फिर इनमें से एक सदस्य को अगला टाइम गार्ड बनाया जाएगा। दोस्तों बता दें, टाइम गार्ड बनने की रेस में शामिल होने वाले ये 3 सदस्य बीबीएन के ग्रुप अविनाश मिश्रा, ईशा सिंह, एलिस कौशिक और बीबीएन डी सेना के नहीं हैं। ऐसे में अगर इन तीनों में से कोई एक टाइम गार्ड बन जाता है तो उनके ग्रुप की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दोस्तों इस बार शिल्पा शिरोडकर, रजत दलाल और चाहत पांडे को टाइम गार्ड बनाने की रेस में शामिल किया गया है। लोगों ने इस पोस्ट को जरूर देखा है और अपना अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। चलो मैं आपको क्या क्या लोग बोल रहे हैं, जनता बोल रही है, उसके कुछ ओपिनियन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों एक जने शेयर ट्वीट करके लिख रहे हैं, अगर बिग बॉस चाहते कि शो में अगला तांडव हो तो वो रजत दलाल को टाइम गार्ड बनाना चाहिए। दूसरे लिख रहे हैं कि अगर सब कुछ सही तरीके से हुआ तो रजत दलाल नया टाइम गार्ड बनेगा। अगर चीजें ठीक ठाक तरीके से नहीं हुई तो शिल्पा शिरोडकर टाइम गार्ड बनेगी। तो ये पोस्ट अभी तक दर्शकों के आए हैं। दोस्तों माइंड कोच अरफीन खान पहली बार टाइम गार्ड बने थे। आखिर वीकेंड का बार पर वो घर से बेघर हो गए। इसके बाद बीबीएन डी सेना 2 बार टाइम गार्ड बन चुके हैं। तो अब देखना होगा, अब बिग बॉस के घर में आफत कहें या और कुछ आने वाली है। अब जरूर ये कह सकते हो कि बीबीएन डी सेना, ईशा सिंह, अविनाश मिश्रा और एलिस कौशिक जो इनका ग्रुप है, इनमें तो मुश्किलें बढ़ेंगी। अब इनके ऊपर संकट के बादल छा गए हैं। मायूसी क्लियर देखी जा सकती है। बॉडी लैंग्वेज क्या लगता है बॉडी लैंग्वेज से, जो इनके मुंह पर, इनके चेहरे पर बिल्कुल और बिल्कुल उदासी देख सकते हो। अब देखते हैं कि तीनों में से टाइम गार्ड किसको चुना जाता है। तो मुझे लगता है, जहां तक पूरा यकीन है कि टाइम गार्ड को रजत दलाल को ही चुना जाएगा, क्योंकि शिल्पा शिरोडकर और चाहत पांडे, उनका तो बहुत मुश्किल है घर को चलाना। अगर रजत दलाल के पास टाइम गार्ड की चाबी आ गई, मतलब कंट्रोल एंड कमांड उनके हाथ में आ गया, तो बिग बॉस शो बहुत ही ज्यादा रोमांचक मोड़ पर आ सकता है। क्योंकि रजत दलाल एक ऐसा व्यक्ति है जो कि कुछ भी करने को तैयार है। वो तो आपने देखा है, उसके अंदर अगर किसी ने कुछ बोला है, गलत बात को वो तुरंत रिप्लाई देता है। दूसरा, माफी मांगने में भी वो देरी नहीं लगाता है। बेशक गलती किसकी हो, अगर उसकी गलती है तो माफी मांगने के लिए बिल्कुल वो देर नहीं लगाता है। रही चाहत पांडे तो हमेशा थोड़ा बोलती ज्यादा हैं और काम के लिए थोड़े दिन उनके लिए, कुछ समय के लिए उनके लिए किचन, पूरे घर का मुखिया बनाया गया था। तो आपने भी देखा था कि वो पागल सी हो गई। हालांकि गलती थी सदस्यों की जो उनका कहना नहीं माना था, लेकिन बाद में उनको हटा दिया। अब रही शिल्पा शिरोडकर की, लेकिन उनका कोई, मुझे नहीं लगता है वो कामयाब होंगी, क्योंकि वो ऐसे कहें शुद्ध भाषा में अगर, तो बगैर पेंदे की लोटे जैसी हैं। इधर रखो तो इधर गिर जाएगा, उधर तो उधर, मतलब कहने का वो कहीं भी किसी के साथ जा सकती। कहने के लिए तो कह रही हैं कि मैं बिल्कुल पक्षपात नहीं करूंगी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी समाज में, किसी भी जगह पर भाई पक्षपात तो होता है। किसी भी आप देख लीजिए, कहीं भी
पक्षपात के बगैर सिस्टम कहीं नहीं चलता है। हां, पक्षपात कुछ खुलकर होता है, कुछ चुपके से होता है, मतलब शो नहीं होता है। और जो खुलकर पक्षपात होता है वो ठीक नहीं है, और जो गुपसुप पक्षपात होता है, किसी को शो नहीं होता, पता नहीं चलता है, वो थोड़ा खतरनाक माना जाता है। तो दोस्तों, अभी तक की अपडेट यही है। आपकी इसमें क्या राय है टाइम गार्ड को लेकर, जरूर अपनी कमेंट्स करके राय देना। नमस्कार।